अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको इज़ोइक अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूं और आपको मैं एडसेंस के बगैर ही अप्लाई करने का मेथड शेयर करूंगा कि आप एडसेंस के बगैर किस तरह इज़ोइक को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एडसेंस के बगैर इज़ोइक नहीं मिलता है, लेकिन एडसेंस के बगैर आप इज़ोइक का अप्रूवल इजीली ले सकते हैं। आपको जस्ट कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आज की वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हैं, जो कि मैं न्यू होस्टिंग परचेज करने वाला हूँ, अपनी वेबसाइट भी ऐड करवाना चाहते हैं, वर्डप्रेस साइट, जो कि हम 1500 रुपीज में ऑलरेडी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाट्सएप मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि इसमें SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिल जाता है और 1 ईयर होस्टिंग आपको मिल जाती है। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी ब्लॉगर साइट को वर्डप्रेस के ऊपर शिफ्ट करके अपनी साइट को वर्डप्रेस पे फास्टली ग्रो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने इज़ोइक का सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लॉगर डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये साइट सिंपल डेमो साइट है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करने का जस्ट यहाँ पे मेथड बताऊंगा और सेटअप आपने कैसे करना है वो प्रॉपर आपको मैं गाइड करूंगा, जिसके अंदर इज़ोइक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी कैटेगरीज प्रॉपर रखनी है, जिसमें 2 से ज्यादा आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए और आप कोशिश करेंगे पोस्ट मिनिमम 20 से अबव रखें। मैंने यहाँ पे 14 रखी हुई है, जस्ट आपको मैं शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि और कोई साइट अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता, आपको डेमो दिखाने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे गाइज, अगर आपकी ट्रैफिक 0 भी है तब भी आपको अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी जितनी भी पोस्ट है वो क्वालिटी कंटेंट होना जरूरी है। क्वालिटी कंटेंट होगा तो 0 ट्रैफिक पे भी आपको अप्रूवल मिल सकता है और एडसेंस के बगैर आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। इसमें एडसेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही इसमें कहा गया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने इज़ोइक सर्च कर लेना है। इज़ोइक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसमें अगर आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी बनाई हुई हैं, आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें इज़ोइक जो है एडसेंस का ऑफिशियल पार्टनर है और यहाँ पे वो एड मैनेजर का भी ऑफिशियल पार्टनर है और क्लाउडफ्लेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस के साथ भी इसका लिंक है। और इसके अंदर बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं, इनके बारे में भी मैं आपको मज़ीद किसी वीडियो के अंदर डिटेल वाइज आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले अब आपने न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल अपना एंटर करना है, अपने ईमेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड कन्फर्मेशन ईमेल में आपने टाइप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होता है। ईमेल टाइप करने के बाद अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन गाइज, यहाँ पे अब आपने अपनी डोमेन ऐड करनी है, जिसके अंदर डोमेन पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ से अपनी डोमेन कॉपी कर लेनी है, इसका URL कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये HTTPS और www. इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर लेना है। यहाँ से ख़त्म करने के बाद अब आपने आई एग्री पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन गाइज, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग। तो आपने यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके अंदर एड रेवेन्यू, साइट स्पीड और एनालिटिक्स, इन तीनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, इज़ोइक अकाउंट आपका बन चुका है। इसके अंदर अब आपने आगे क्या सेटअप करने हैं वो आपने कंप्लीट फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपका गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स मिलेंगे, जिसमें ऑटोमेट है और यहाँ पे सेटअप माई सेल्फ है। तो आपने इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करूंगा वो ऑटोमेट है, तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट अकाउंट सेटअप, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कनेक्ट योर साइट, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट वन सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सेकंड वन को सेटअप करना है, उसके बाद थर्ड पे आना है। आपने इस तरह नहीं करना है कि आप डायरेक्ट थर्ड पे आ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना है। इसके लिए आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा रहा है
फुल नेम और यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी अपना फुल नेम ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। आपका गाइस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेप था, इसको आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन आ जाता है कनेक्ट योर साइट। तो अब आपने साइट अपनी कैसे कनेक्ट करनी है, गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे। अगर आप क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस क्लाउडफ्लेयर कैसे बनाना है उसका कंप्लीट सेटअप दिया हुआ है, और उसके बाद आपने उसको इजोइक से कैसे कनेक्ट करना है वो भी कंप्लीट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, वो जाके आप वॉच कर सकते हैं। ये जस्ट मैं अब आपके लिए ब्लॉगर के लिए बना रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, दो आपको यहाँ पे नेम सर्वर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे करंट जो नेम सर्वर है यहाँ पे ये लगे हुए हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। इनकी जगह पे आपने अपना पेस्ट करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे 4 के 4 नेम सर्वर्स ऐड कर लेते हैं। आपने 4 नेम सर्वर ऐड नहीं करने, आपने जस्ट 2 नेम सर्वर ऐड करने हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन। इन दोनों को आपने जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है। मैं अब आपको आगे चल के वीडियो में शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे होस्टिंगर की डोमेन ली हुई है। तो होस्टिंगर के अंदर मैं अब इसको पेस्ट करूंगा। आपकी किसी भी कंपनी की डोमेन है, सेम स्टेप्स हैं, सेम आपने फॉलो करना है। आपने सिंपल क्या करना है, नेम सर्वर्स पे चले जाना है, डीएनएस एंड नेम सर्वर्स। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स मिल जाएगा। ये आपको हर कंपनी की जो भी डोमेन है उसके अंदर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन लाजमी मिलेगा नेम सर्वर्स का। आपने चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कस्टम नेम सर्वर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे चेंज नेम सर्वर्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ओल्ड नेम सर्वर्स यहाँ से ख़त्म कर देने। उनको यहाँ से ख़त्म करने के बाद अब आपने वापस अपने इजोइक पर जाना है, और यहाँ पे आपने फर्स्ट वन नेम सर्वर कॉपी करना है, और यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट नेम सर्वर में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम सर्वर 2, तो इसके अंदर आपने सेकंड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सेकंड नेम सर्वर में पेस्ट कर देना है। देन आपने सिंपल सेव पर क्लिक करना है। आपने 3 और 4 यहाँ पे स्किप कर देने हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड नेम सर्वर प्रोवाइडेड लिखा आ रहा है, जो कि अभी के लिए इजोइक पे ये इशू सभी के साथ बन रहा है। और मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी मिले थे जिसके अंदर कुछ सब्सक्राइबर्स के यहाँ पे इशू आ रहा है कि इजोइक के जो नेम सर्वर्स हैं वो अभी चेंज नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे उनको भी इशू बन रहा है। तो मेरे साथ भी यहाँ पे अभी इशू बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले गाइज अब हम यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम इसको क्लाउडफ्लेयर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। तो मैं यहाँ से क्लाउडफ्लेयर सर्च कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे आपने अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। आपका अकाउंट सिंपल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर लिया। अब आपने यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट इजीली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट और एप्लीकेशन। आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइज आपने अपनी डोमेन ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ से डोमेन कॉपी कर लेता हूँ। URL कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद HTTPS और www डॉट जो है यहाँ से ख़त्म करके आपने इसको सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। आपकी डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डोमेन ऐड होने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रो या बिजनेस ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसकी जगह पे आपको यहाँ पे फ्री ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे अब आपको DNS रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी DNS रिकॉर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे गाइज 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें 2 नेम सर्वर्स आपको क्लाउडफ्लेयर के मिलेंगे। आपने फर्स्ट वन कॉपी करना है, और यहाँ पे आपने अपनी डोमेन पर आ जाना है, जो भी डोमेन प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे अब आपने इसको पेस्ट कर देना है क्लाउडफ्लेयर को। सेकंड वन कॉपी करना है, और यहाँ पे आपने सेकंड नेम सर्वर में पेस्ट करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं नेम सर्वर्स जो है इजीली चेंज हो चुके हैं, जो कि इजोइक के यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे थे, और यहाँ पे इशू आ रहा है, जो कि अभी के लिए यहाँ पे इजोइक के प्रॉब्लम बन रही है।
जो कि सोल्व हो जाएगी। अभी के लिए आप इसको इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने इसको सोल्व कर लिया हुआ है। तो ये मेथड अब आप इसको अप्लाई करें। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, डन एंड चेक नेम सर्वर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे गाइज अब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में ऑप्शन मिल रहा है ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स, आपने इसको ऑन रखना है, ये सेम एज इट इज डिफॉल्ट रहने देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज यूज HTTPS, आपने इसको भी ऑन कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोटली, तो ये भी ऑन है ऑटोमेटिकली, तो आपने इसको सेव कर देना है। तो इसी के साथ गाइज आपका ये स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने फिनिश पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक नेम सर्वर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको गाइज थोड़ा सा वेट करना है, जो कि यहाँ पे लिखा तो आता है कि प्लीज वेट अ फ्यू आवर्स, लेकिन आपके ये विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर इजीली सोल्व हो जाता है और इसके बाद ये एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे आपको मेल भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको एक और बात भी बता दूं कि आपको ईमेल भी आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपके डैशबोर्ड एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आपने इस ईमेल पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद गाइज आपका ये डैशबोर्ड जो एक्टिव हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, आपका क्लाउडफ्लेयर भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे गाइज अभी आप देख सकते हैं पेंडिंग नेम सर्वर अपडेट्स लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ और जैसे ही अपडेट होता है मैं इसको दोबारा से आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मेल आ चुकी है और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर जो है एक्टिव हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव लिखा आ रहा है। इसके बाद अब आपने वापस क्लाउडफ्लेयर पे जाना है और यहाँ पे अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। रिफ्रेश करने के बाद गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है और यहाँ पे हमारे क्लाउडफ्लेयर एक्टिव हो गया। विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर आपके ये एक्टिव हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे अब आपने इसको ओपन करना है। अब आपने DNS पे आ जाना है। DNS पर आने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट DNS की सेटिंग कर लेनी है, जो कि मेथड मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप इसका सेटअप करना चाहते हैं DNS रिकॉर्ड का, तो उसकी आप अलग से वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने सेम एज इट इज यहाँ पे सेटअप कर लेना है। नेक्स्ट अब आपने इज़ोइक पर वापस आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे गाइज आपको नेम सर्वर्स का तो ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ आपको क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो आपने गाइज क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्टिवेट विया अन अकाउंट, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपने क्लाउडफ्लेयर का सिंपल ईमेल देना है और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का पासवर्ड ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इसका ईमेल और पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। ईमेल और पासवर्ड ऐड करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे सिंपल सेव पर क्लिक करना है। आपका जो क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके भी नेम सर्वर के अंदर इश्यू आ रहा है तो आप इस टाइप से इसका सेटअप कर लें, लेकिन ये जल्द ही सोल्व हो जाएगा, जो कि इज़ोइक का अभी रिसेंटली ये इस टाइप का इशू बन रहा है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, वापस होम पर चले जाना है। आपका ये इंटीग्रेशन का सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका रह गया अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो अब आपने इसको कैसे अप्लाई करना है वो मेथड अब आपने कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डू यू ऑलरेडी हैव एन एड मैनेजर अकाउंट, कि आपके पास एड मैनेजर अकाउंट ऑलरेडी है। तो आपने यहाँ पे नो करना है, क्योंकि हमारे पास ना तो एड मैनेजर अकाउंट है ना ही हमारे पास एडसेंस है। तो हमने यहाँ पे इसको भी नो करना है और यहाँ पे हमारे एक्टिव एडसेंस अकाउंट भी नहीं है, तो हम इसको भी नो कर लेते हैं। नेक्स्ट अब आपने ईमेल अपनी ऐड करनी है, वही ईमेल देनी है जिसके ऊपर आपका एडसेंस भी नहीं है और एड मैनेजर भी नहीं है। तो ईमेल ऐड करने के बाद आपने कन्फर्म ईमेल में भी सेम एज इट इज आपने इसको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होता है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने सेंड इनवाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको गाइज यहाँ पे मेल सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे अब आपने ईमेल पर आ जाना, जीमेल पर आएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे गाइज मेल रिसीव होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एड मैनेजर की रिक्वेस्ट टू मैनेज योर एड इन्वेंट्री। तो गाइज इसके लिए अब मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने लगा कि इसके अंदर एडसेंस की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, ना ही ये आपको एडसेंस की रिक्वायरमेंट करता है। आपने सिंपल व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है अपना जीमेल अकाउंट। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपको इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो
इसके अंदर कोई भी एडसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, योर बिलिंग कंट्री में आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है या आपकी जो भी कंट्री है आपने सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एड मैनेजर की टर्म्स एंड कंडीशंस है और इनकी पॉलिसी वगैरह है। तो आपने इन दोनों को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। देन गाइज आपने यहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि यहाँ पे आप कोई भी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुई हुई है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके ऐड नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, बिजनेस नहीं सिलेक्ट करना। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना नेम ऐड करेंगे, उसके बाद एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद सेकंड एड्रेस में भी वही ऐड कर सकते हैं। सबअर्ब में आपने अपने टाउन का नेम ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे सिटी ऐड कर लेना है, पोस्टल कोड ऐड करना है और फ़ोन नंबर ऐड करके आपने सेव कर देना है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसको सेम एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। इसको ऐड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, सेव पर अगेन क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स मांग रहा है तो इसके अंदर आप बेशक अपना नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ही नेम ऐड कर लेता हूँ। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है टाइम जोन। तो मेरा यहाँ पे एशिया कराची है तो आप अपने कंट्री के रिलेटेड यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे करेंसी आपने यूएस डॉलर ही रहने देनी है। नेक्स्ट अब आपने सेव पर क्लिक करना है। तो गाइज इसी के साथ आपका एड मैनेजर जो है अप्लाई हो चुका है। सेम आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, एड मैनेजर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब आपने मेन स्टेप कौन सा फोकस करना है वो मेथड आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार का ऑप्शन आ रहा है, ये बुक मार्क है। आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे बुक मार्क बन जाएगा। आपने बुक मार्क बार सिलेक्ट कर लेनी है और इस तरह आपने डन पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल बाय चांस अगर आपका एड मैनेजर अप्रूव नहीं होता है तो आप इसको दोबारा से री अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि आपके पास लिंक होगा और यहाँ पे ये बुक मार्क बन जाएगा। अगर बुक मार्क नहीं बनाना तो आप इस लिंक को भी कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। इस लिंक को लाजमी कॉपी करना है, क्यों, इसके बाद अगर आपका एड मैनेजर अप्रूवल नहीं होता है तो आपको कोई एरर वगैरह फेस ना करना पड़े, इसलिए आप इस लिंक को लाजमी रखें ताकि आप इस लिंक पे जाके दोबारा से उसको रीसबमिट कर सकें। आपको रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको सिंपल अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे गाइज आपको 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन ये मिनिमम आपको 4-5 आवर्स के अंदर ही रिप्लाई मिल जाता है या आपको 15 आवर्स के अंदर मिल जाता है। वैसे इनका टाइम यहाँ पे लिमिट है 24 आवर्स, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जल्द ही यहाँ पे ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि आपका एड मैनेजर यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इज़ोइक पर आ जाना है। इज़ोइक पर आने के बाद यहाँ पे गाइज अब आपको एड मैनेजर डोमेन स्टेटस मिल रहा है जो कि इन प्रोग्रेस है। ये तब भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा जब आपका एड मैनेजर अप्रूव हो जाएगा। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका एड मैनेजर यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपका एमसीएम यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाएगा। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपका यहाँ पे एड मैनेजर 1 डे में अप्रूव होता है और एड मैनेजर डोमेन स्टेटस जो कि एमसीएम है वो आपका 2 वीक्स के अंदर अप्रूवल होता है। और थर्ड आपका मोनिटाइजेशन जो कि इज़ोइक मोनिटाइज करता है तो उसमें आपके विद इन 5 डेज या 4 डेज लग जाते हैं। तो आपको इतनी देर के अंदर रिप्लाई लाजमी मिल जाता है। तो इसी के साथ गाइज हमारे यहाँ पे एड मैनेजर भी हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे स्टेप रह गया ads.txt सेटअप। अब आपने इसको कैसे सेटअप करना है वो मेथड भी अब आपने लाजमी वॉच करना है। यहाँ पे आपको ads.txt का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक सेटअप, मैनुअल सेटअप। तो आपने मैनुअल सेटअप पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी मिल जाएगी। ये आपने कहाँ से लेनी है वो मेथड अब आपने यहाँ पे लाजमी देखना है। आपने न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है ads.txt मैनेजर। आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी ads.txt मैनेजर की। आपने यहाँ पे आ जाना है। इस साइट पर आने के बाद आप गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपको इसको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट नेम। साइट नेम में आपने साइट का नेम नहीं ऐड करना है, यहाँ पे आपने यूआरएल पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। ads.txt में वापस आना है और यहाँ पे आपने यूआरएल पेस्ट कर देना है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि https और www. इसको आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद कंपनी नेम में आपने साइट का नेम ऐड कर लेना है।
तो मैं यहाँ पे साइट का ही नेम ऐड कर लेता हूँ। देन आपने गाइज यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नेम भी ऐड कर लिया और यहाँ पे आपने ईमेल अपना ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस टिक कर लेनी है और यहाँ पे आपने क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट सिंपल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे आपने इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। देन गाइज आपको इस टाइप का फॉर्म मिल जाएगा, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे एड्स नेटवर्क आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इजोइक सिलेक्ट करना है और इसको ऑथराइज कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गूगल एड मैनेजर मिल जाएगा, इसको आपने ऑथराइज कर लेना है और यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस मिल रहा है। तो एडसेंस आपने तब ऑथराइज करना है अगर आपको एडसेंस अप्रूवल हुआ हुआ है या अगर आप करवाना चाहते हैं एडसेंस को भी, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एडसेंस के बगैर ही यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडसेंस के बगैर अप्रूवल लेने का मेथड बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इजोइक एडसेंस के बगैर अप्रूवल नहीं देता है और एडसेंस के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एडसेंस के बगैर ही आपको अप्लाई करने का मेथड इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एडसेंस ऐड नहीं करूँगा, जस्ट मैंने गूगल एड मैनेजर और इजोइक ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्किप एंड कंटिन्यू, आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट आईडी, आपने इस आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे वापस चले जाएंगे इजोइक अकाउंट पे और यहाँ पे आपने इसको आईडी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने अगेन वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। अगेन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट ट्रैफिक इज नॉट गोइंग थ्रू इजोइक क्लाउड। तो अगर आपको इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इसमें आपने 24 आवर्स तक वेट करना होता है, क्योंकि ads.txt 24 आवर्स के अंदर ये अप्रूव होता है और यहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो आपने इसको डन पर क्लिक करना है, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपने वापस आना है ads.txt मैनेजर में और यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन आपने रीवैलिडेट साइट पर क्लिक करके चेक करना है। तो यहाँ पे अभी ये नॉट इंटीग्रेटेड शो कर रहा है, जो कि ये गाइस 24 आवर्स के अंदर इंटीग्रेट लिखा आ जाएगा और आपका शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 24 आवर्स तक वेट करना होता है। मैं यहाँ पे अगेन रन वैलिडेटर पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं योर ads.txt इज नॉट रेडी येट। तो आपने यहाँ पे 24 आवर्स तक वेट करना है, देन आपके ये अप्रूव हो जाएगा। अब आपने वापस बाहर इजोइक पे चले जाना है। यहाँ पे आपका ads.txt सेटअप भी कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर अभी इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, जो कि 24 आवर्स के अंदर ये टिक हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है इजोइक रिव्यू। इस पर आने के बाद ये भी अभी इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, जो कि 5 डेज आपके मिनिमम लग जाते हैं मोनिटाइजेशन ऑन होने में। नेक्स्ट अब आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड सेटअप। तो ऐड सेटअप अभी ये इन प्रोग्रेस है, जो कि आपके अप्रूवल मिलने के बाद आप ऐड का सेटअप कर सकते हैं और आप एड्स अपनी मैन्युअली ऐड कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सेटअप्स आपने सिंपल फॉलो करने हैं। इसके बाद अब आपने 24 आवर्स तक वेट करना है, आपको एड मैनेजर का भी अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोनिटाइजेशन के लिए वेट करना है, जो कि मिनिमम आपके 5 डेज लगते हैं। देन आपको 2 वीक्स तक वेट करना है MCM के लिए, जिसके बाद आपकी साइट पे एड्स रन होते हैं। तो इन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। मेथड मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको इसके मजीद स्टेप्स के बारे में भी शेयर करूंगा और कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह करनी होती है, जो कि मिनिमम सी सेटिंग्स है, उनका इतना इशू नहीं है। मेन सेटअप मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है, कैसे आपने सेटअप करना है और क्या क्या आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने आपको शुरू से अब तक जितना भी बताया, इसके अंदर एडसेंस बिल्कुल भी नहीं आया है और ना ही इजोइक ने कोई रिक्वायरमेंट किया है कि आपको एडसेंस की भी ज़रूरत होती है। विदाउट एडसेंस मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है और मैंने आपको यहाँ पे एड मैनेजर के लिए भी अप्लाई करने का मेथड बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एड मैनेजर फास्टली अप्रूवल लेने का भी तरीका शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही इजी सा मेथड है और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उससे आपका एड मैनेजर फास्टली अप्रूव हो सकता है, जो कि मैंने रिसेंटली अभी अप्रूवल लिया भी है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका मेथड भी शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।